गुड मॉर्निंग टू ऑल। और किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर हमें डबल डिफरेंशियल सीखना है ना। सिंगल डिफरेंशियल तो मैंने क्या करा है, चेन रूल में आपको बता रखा है। अब किसी बच्चे ने पूछा कि भी हमें डबल डिफरेंशियल सीखना है या कहाँ से देखें। तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी बुक है ना, तो उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और ये स्मॉल कैप्सूल टाइप हो गया, मतलब 10 क्वेश्चन है और अपन देखेंगे और शुरू के 10 क्वेश्चन भी है 5.7 के, है ना। तो हम उसे सॉल्व करते हैं। मेरा बोलना ऐसा है, एक ही स्क्रीन पे समझाने की इच्छा है मेरी, वो इसलिए कि क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। हम क्यों बेवजह इसमें परेशान हों, तो मैंने क्या करा, एक क्वेश्चन यहाँ उठा लिया, डबल डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ज़्यादा बातें नहीं, काम की बातें अपन शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3x है ना। तो हमने लिखा 3x प्लस 2। मैं डिफरेंशियल करूं, एक बार डिफरेंशियल करते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, dy बाय dx लिखा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते, ये कितना आ गया, 2x प्लस 3 आ गया। अब जो एक बार डिफरेंशियल हो गया और जो आंसर आया, आप तो नया क्वेश्चन मान लो इसे और एक बार और डिफरेंशियल कर दो, तो इसको लिखते क्या है बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल 2x का डिफरेंशियल कितना आ गया 2, 3 का कितना आ गया 0। यानी अगर कोई हमसे पूछे कि इसके डबल डिफरेंशियल का आंसर कितना आया, तो 2 आया। अगर आपको डिफरेंशियल आता है, और अगर आपको डिफरेंशियल नहीं आता है तो मेरा चेन रूल वाला जो वीडियो अपन ने पहले बनाया है ना साथ में मिलके, उसे आप जरूर देख लें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और हम कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिया दूसरा क्वेश्चन अपन ने उठाया यहाँ से, ठीक है बेटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहीं पर छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, क्या करना है इसमें ज्यादा कुछ। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, तो हमने लिखा y डैश का मतलब dy बाय dx। अब अपन नए नए टर्म्स भी यूज कर रहे हैं ना, तो y डैश इज इक्वल टू कितना, dy बाय dx, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका अगर ले लिया तो ये आ गया 20x टू द पावर 19। और कोई बोले डबल डिफरेंशियल, तो लाओ मैंने डबल डिफरेंशियल कर दिया, डबल डिफरेंशियल 20 और इसका कितना हो बेटा 19x टू द पावर 18। अच्छा, तो अपन ने देखा इसका आंसर आएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 380। लिख दूं क्या मैं, हाँ 380 ही लिखना पड़ेगा, x टू द पावर 18 मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सा पार्ट। फिर से मैंने क्या करा, मैंने एक नया क्वेश्चन आपके लिए फिर ले लिया और हम ऐसा देख रहे हैं कि इन क्वेश्चनों में उतना प्रॉब्लम नहीं है जितने हम समझ रहे। डबल डिफरेंशियल अपन ऐसे ही कर देंगे। देखो मेरे पास में एक पार्ट और है, इसे मैंने उठा लिया है ना। अगर अपन देखें तो मैंने यहाँ से लिखा y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आपको पता है इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्यों ना अपन एक काम करें, y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, cos x का डिफरेंशियल कितना हुआ बेटा माइनस साइन x, और cos x जैसा का वैसा और x का डिफरेंशियल कितना आ गया 1। सिंपल सा पार्ट है। अच्छा, इसका डिफरेंशियल करने के पहले एक बार इसे अच्छा लिख लूँ यार मैं, एक साइन x प्लस कॉस x। आप एक चीज नोटिस करी, इसमें फिर दो फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन फिर है, x पहला फंक्शन, साइन x दूसरा फंक्शन। आप जब सॉल्व करें तो इसे एक बार और डिफरेंशियल कर ले, जो आया उसे और डिफरेंशियल कर दे, इसके अलावा क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये माइनस अपन ले लेते कॉमन, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, साइन x का कितना बेटा cos x प्लस साइन x जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशियल आ गया 1 और cos x का आ गया माइनस साइन x, ठीक है। आप बोले तो मैं इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूं। क्या लिख दे बेटा, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस, अरे यार सभी में माइनस आ रहा है, हाँ देखो यहाँ ये माइनस बाहर ही है, तो x जैसा का साइन x cos x, अच्छा, और साइन x जैसा का वैसा, अरे तो इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, क्यों ना मैं माइनस पूरे में से कॉमन ले लूं, तो ये आ जाएगा x cos x, हाँ प्लस में क्या लिख दो बेटा साइन x
ओहो, तो ये माइनस का 2 sin x लिख दूं ना यार, माइनस का 2 sin x, क्योंकि माइनस sin x और माइनस sin x कितना हो जाएगा, तो प्लस का 2 sin x आ जाएगा। माइनस तो हमने क्या करा है, बाहर कॉमन ले ही रखा है ना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ही सिंपल हो गया, मैं हटा दूं इसे। अच्छा, तो इसे मैं एक काम करता हूँ, इसे हटा के हम लोग इसी स्क्रीन पर, कहाँ इधर उधर जाएंगे, क्वेश्चन तो वैसे ही छोटे हैं, तो हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन, देखो हमने यहाँ पे लिखा और मैंने लिखा y इज इक्वल टू कितना बेटा, y इज इक्वल टू log x। log x का डिफरेंशियल कितना हो गया, तो 1/x हो गया। और इसको मैं थोड़ा सही लिख दूं क्या, y डैश इज इक्वल टू कितना हुआ, x की पावर -1। वैसे आपको मैंने याद करवा रखा है कि अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/x का तो आएगा -1 x अपॉन -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। याद कर लीजिए आप लोग, कई बार काम में आता है ना बेटा। तो हमने देखा y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश इज इक्वल टू -1 x की पावर -2, तो ये आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस पार्ट को याद कर लीजिए, है ना, याद कर लीजिए कि आपको पता नहीं कितनी बार हम लोग इस पार्ट को यूज करने वाले हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, आपने देखा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है भी नहीं बेटा। तो मैंने यहाँ से एक पार्ट और ले लिया, क्या ले ले, हमने यहाँ से एक क्वेश्चन और उठाया, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसको जब देख रहे हो आप लोग तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास में क्या, अगर ये दिया हुआ है तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देखते हैं, हमें समझ में आता है ना। तो हमने लिखा y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x स्क्वायर। अच्छा, पहले मैंने फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दिया, सेकंड जैसा का वैसा रहने दिया, फिर log x का डिफरेंशियल कर देंगे ना। log x का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/x और x क्यूब जैसा का वैसा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 3x स्क्वायर log x। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर वही फंक्शन डबल से आ गया, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट जो है ना ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो आया है वो कितना आ गया, वो आ गया प्लस का x स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशियल कर लेते, y डबल डैश, ज़्यादा बातें नहीं, है ना। x स्क्वायर जैसा का वैसा, log x का डिफरेंशियल 1/x, log x जैसा का वैसा, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, क्योंकि मैंने 3 जो है वो कॉमन पहले ही निकाल लिया। अच्छा, x स्क्वायर का कितना आएगा बेटा, 2x आ गया। ठीक है, ऐसा का ऐसा थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन सॉल्व तो करा था यार, y डबल डैश, तो ये 3 का मल्टीप्लाई x से x कट गया तो 3x आया यार यहाँ पर। अच्छा चलो 3x आया, और क्या है बेटा, इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ तो ये आ गया 6x log x आ गया, x log x। मैं कुछ लिखना भूल जाऊं तो आप लोगों ने मेरी गलतियां निकाल देना कि ना सर यहाँ पे आपने गलत करा, तो 6x आ गया, ये तो प्लस का 2x है। तो अच्छा, मेरे पास इसका मतलब ये हुआ y डबल डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 5x 6x log x। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक पार्ट था जिसे हमने बोर्ड पे सॉल्व करा, और एक आध नया क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक नया क्वेश्चन उठाया, ठीक है, कहाँ, हमने यहाँ से एक और क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। इसे तो अपने पास में सॉल्व हो गया तो इसे छोड़ देते हैं, एक नया क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमसे होगा क्या। अच्छा, ये वाला पार्ट इसका देखो, इसका डिफरेंशियल जो है ना sin 5x का, मैं क्या करूँगा आपको डायरेक्ट बोल दूंगा, sin 5x का डिफरेंशियल cos 5x डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो क्यों, क्योंकि ये चेन रूल में हम लोगों ने कर रखा, दोबारा करने से क्या मतलब है उसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा y टू द पावर ex sin 5x, और अगर आपको इसका नहीं आता बेटा तो ये चेन रूल वाले में देखें, आप लोग उस वीडियो में देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में क्या आ जाएगा, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, दूसरे का डिफरेंशियल कितना, cos 5x डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 5। अरे इंटीग्रेशन पहुंच गया था मैं,
हाँ 5x इजिकल टू टी माना है ना, 5x इजिकल टू क्या वाला टी, तो cos t sin t का cos t और फिर t का करेंगे तो 5x का 5 आ जाए, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन पहुंच गया मैं। अच्छा प्लस में क्या ले लिया बेटा, sin 5x जैसा का वैसा और e टू द पावर x का e टू द पावर x। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नोटिस करें तो आप ये देखो कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ना वो ये रहा e टू द पावर x sin 5x, इसको y भी लिख सकते हो। लिख दें क्या, अरे लिख देते हैं, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन ने लिखा y डैश e टू द पावर x 5 cos 5x, ऐसा लिख दिया मैंने। और ये जो है ना बेटा इसको y लिख दो, क्योंकि ये y के बराबर है ना, देखो आप y के बराबर सेम, तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, अपन डायरेक्ट y डैश लिख देंगे, यानी dy बाई dx लिख देंगे, सिंपल सा। और dy बाई dx की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी है, वो रख देंगे इसके अंदर। चलो आते हैं y डबल डैश, मैं दूर से लेता हूँ यार थोड़ा सा, y डबल डैश इज इक्वल टू, देखो ये 5 तो अपन बाहर निकाल लेते हैं, निकालना बेटा। अच्छा e टू द पावर x जैसा का वैसा, cos 5x का डिफरेंशियल माइनस sin 5x और 5 माइनस sin 5x मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना, ये कर दिया। और ये जो रहा cos 5x जैसा का वैसा, और ये जो है e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x। समझ में आया, y का डिफरेंशियल y डैश क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशियल y डैश, तो मैं क्यों ना y डैश की वैल्यू लिख दूं ना, ये y डैश अपने पास में है तो मैंने ऐसा लिख दिया 5 e टू द पावर x cos 5x, हाँ बेटा। और क्या sin 5x प्लस sin 5x e टू द पावर x। अब जरा मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना, वही ऐसा कि मुझे है ना थोड़ा सा अब इसको सम करना है, तो आप लोग मेरी हेल्प कर दो y डबल डैश का आंसर लिखने के लिए, है ना। जरा आप लोग मुझे देख के बताओ, ये जो आया बेटे ये आया 25 e टू द पावर x sin x, वो आया माइनस का, है ना। ये माइनस का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बेटा, देखो मैं आपको बता के समझा के लिखता हूँ। देखो ये आएगा 25 किसका, माइनस का, और ये 1 है, ये है प्लस का, है ना, एक प्लस का 25 माइनस के, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा -24 e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय sin 5x। मतलब इस पार्ट और इस पार्ट को हमने देख के सॉल्व कर दिया। एक चीज देखना, ये 5 है, ये e टू द पावर x cos 5x, और ये भी 5 है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आंसर आ गया 10 e टू द पावर x cos 5x। अच्छा आप चाहो ना तो e टू द पावर x 2 जो है वो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, मैं कॉमन निकालना नहीं सिखा रहा, आपको क्या कॉमन निकालना सिखाना पड़ेगा यार, है ना। तो हमने देखा कि यार डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डबल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम ये चीज़ देख रहे थे, ठीक है ना। चलो तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन और आपके लिए उठाया, ये वाला पार्ट है ना, इसमें भी हमको जो काम करना पड़ेगा ना वो थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से लिखा y इज इक्वल टू, क्या लिखा बेटा, e टू द पावर 6x cos 3x, है ना, हमने ऐसा लिखा। y डैश एक बार डिफरेंशियल, पहला फंक्शन जैसा का वैसा, cos x का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, माइनस sin 3x, और 3x का डिफरेंशियल होगा 3, अगेन चेन रूल याद करें, देखें, है ना बेटा। चलो cos 3x जैसा का वैसा, हाँ, e टू द पावर 6x का डिफरेंशियल होगा e टू द पावर 6x, और 6x का होगा 6। मैं बोलता ही वैसे हूँ कि चेन रूल आपको समझ में आ जाए, है ना बेटा। चलो तो हमने इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, y डैश इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 6x sin 3x। अरे बाप रे, यहाँ पर एक चीज़ और रह गई कि ये 3 भी लिख देता हूँ, है ना। और ये अगर देखा जाए तो ये आया 6 और आया है e टू द पावर 6x cos 3x,
और मैंने आपको बोल के रखा है कि ये पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये y के बराबर है। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, -3e⁻6x sin 3x प्लस 6 इंटू वाई। जब y डैश निकालेंगे तो उसकी वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ बेटा, कोई खास बात नहीं। तो हमने देखा y डबल डैश -3 अपन क्या करें, कॉमन ले लें। मेरी अगर गलती कोई निकाल देता है तो बेटर है कि आपको मुझसे ज़्यादा आने लग गया कि अरे सर से यहाँ गलती होगी और आप लोगों ने निकाल दी, इसका मतलब बेटर है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है, ये बात मान के चलो। e⁻6x जैसा का वैसा, sin 3x का आएगा cos 3x और 3x का आएगा 3, तो ये हो गया। अब sin 3x जैसा का वैसा रहने देते, sin 3x जैसा का वैसा रहने देते। इसका e⁻6x का e⁻6x और 6x का कितना आ गया 6। ये किसका डिफरेंशियल आया है, तो हमने देखा ये वाला जो डिफरेंशियल है वो इस पार्ट, ये वाले पार्ट का डिफरेंशियल। हाँ, अब इसको लिख दें प्लस 6 y डैश, तो मैं y डैश का सिंपल सा आंसर लिख देता हूँ यार, यहाँ से उठा के y डैश का वैल्यू लिख देता हूँ। कितनी लिख दूँ अंदर, -3 ये e⁻6x sin 3x लिख दो बेटा। हाँ, और ये क्या, ये लिखा है प्लस 6 e⁻x cos 3x। अच्छा, अब मुझे है ना कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब तो ये देखना है कि उसमें किसकी वैल्यू कितनी है और आंसर मुझे लिखना है। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ मेरे पास जगह है तो उसको देख लेते। देखो कास वाले एक साथ ले लो। देखो ये है 3 × 3 माइनस का 9 और ये 6 × 6 36, मतलब और प्लस का 36 है, माइनस का 9 है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या बेटा, मैंने लिखा आंसर 27 e⁻6x cos 3x है ना, cos 3x e⁻6x cos 3x, ये तो एक पार्ट हो गया। अब देखो यहां माइनस के 18 हो गया है ना, और ये हो गया प्लस का 36। कौन सा साइन का देखना चाहिए मुझे, ओहो हाँ, तो देखो ये माइनस का 18 हुआ और ये भी माइनस का 18 हुआ बेटा, ये भी, तो ये हो गया माइनस का 36 e⁻6x और मुझे लगता है कि वो आएगा sin 3x। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आंसर में मिस नहीं कर रहा हूँ, हाँ, अपन ये सीख रहे हैं कि हम डबल डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, है ना। तो वो सिंपल सा पार्ट है, हम डबल डिफरेंशियल तो बड़े इजी वे में सॉल्व करना सीख रहे हैं, है ना। तो डबल डिफरेंशियल जहाँ पर है वहाँ से मैंने सॉल्व कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन उठाते जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वो हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल आपको दे रखे हैं, NCERT बुक वाला आपको ये चीज़ें समझाना चाह रहा है, तो क्यों ना हम इसको तेज़ी के साथ समझ लें। मेरे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y = tan 1x, ऐसा लिखा हो y = tan 1x, डिफरेंशिएट कर देते y डैश = tan 1x का डिफरेंशियल आपको पता है 1 + x²। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि y डबल डैश को आप ऐसा लिख लो 1 + x² की पावर -1, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो ओह सॉरी यहाँ y डैश ही है, अभी डिफरेंशियल कहाँ करा, अभी तो इसको लिखने का तरीका बदल दिया हमने। तो y डबल डैश = माइनस, हाँ, और 1 + x², इसको t मानेंगे, आपको याद है ना चेन रूल देखें, बार बार बोलना पड़ेगा ना चेन रूल का। अच्छा, तो 1 + x² = t, तो ये तो आ गया, इसमें क्या आ गया -2 पावर आएगी ना बेटा, -2, और फिर t का डिफरेंशियल 1 का 0, x का कितना आ गया 2x। इसका मतलब अपना ये हुआ कि y डबल डैश अपना जो आया है, वो -2x डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। जितनी बार इस पार्ट को करोगे उतना डबल डिफरेंशियल में और चेन रूल में परफेक्ट होते जाओ। चेन रूल में परफेक्ट होना बहुत कंपलसरी है यहाँ के लिए।
है ना। मैंने किसी बच्चे के बोलने पर ये एक्सरसाइज बीच में शुरू कर दी कि अगर बाय द वे किसी को डबल डिफरेंशियल नहीं आ रहा हो ना, तो वो इस पार्ट से बहुत आसानी से सीख सकता है। और मेरा ऐसा बोलना है कि आप इसे एक दो बार देख लेंगे तो अच्छे से आने लग जाएगा। तो हमने एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं जो हमें दे रखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने फिर उठाया। इस बार हमने देखा y इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, log x। तो आप एक काम करते हैं कि इसको हम मानते हैं, इसको अपन मान लेते हैं मन में t, है ना। तो हमारे पास में आया क्या आ गया, y डैश इज इक्वल टू log t का 1/t, log t का 1/t और फिर t का कितना 1/x। ओ माय गॉड, इसमें तो फिर वो रूल लगेगा। कैसा रूल लगेगा, अपन ने लिखा y डबल डैश, तो मैंने तो क्या करा, डिवाइड वाला रूल फॉलो कर लिया है। ऊपर तो 1 ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर तो 1 ही है, नीचे क्या है x log x। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया, u/v वाला रूल फॉलो कर लेते, x log x जैसा का वैसा, और मतलब उसका स्क्वायर u/v, है ना, डिवाइड वाला। तो x log x जैसा का वैसा, x log x जैसा का वैसा। 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, पक्का 0 आएगा। -1 जैसा का वैसा, और x log x का डिफरेंशियल, x log x का डिफरेंशियल, तो x जैसा का वैसा, log x का डिफरेंशियल 1/x, प्लस log x जैसा का वैसा, x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इसको मैं है ना थोड़ा करेक्ट वे में लिखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप जरा देखें, इसको मैं अगर इस वे में लिखने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास क्या आता है वो अपन देखते हैं। क्या आ गया बेटा, ये पार्ट तो 0 आ गया, मेरे पास y डबल डैश जो लिखा हुआ आया वो आया है माइनस तो कॉमन हो गया। हाँ बेटा, x से x कैंसिल हो गया तो अपने पास आया 1 log x, 1 प्लस log x, 1 log x थोड़ी 1 प्लस log x, और डिवाइड में कितना आ गया, x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्ट हमने जितने क्वेश्चंस देखे, और एक लास्ट क्वेश्चन भी हमें जो दिख रहा है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और वो एक लास्ट पार्ट जो अपने पास में बचा हुआ है वो ऐसा दे रखा, sin log x। देखें क्या, अरे हमारे पास में इसे अगर देखें तो ऐसा हमारे पास में आता है कि इसे हमने देखा, अरे ये रोटेट हो रहा है, तो चलो मैंने इसे ऐसा ही लिख लिया यार। हाँ, एक बार ऐसा अपन ऐसे ही लिख लेते उसे। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लिखा। चलिए, तो हमने देखा y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ बेटा, sin log x। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो स्टाइल दिखा रहा है तो देख लेते अपन उसकी स्टाइल, वहाँ क्या परेशानी है ना। तो y डैश हमने, हमारे पास में आया y डैश निकाल लेते हैं, y डैश। तो sin log x को अपन क्या बनेगा, t, तो sin t का क्या हो जाएगा बेटा, cos t। अरे अरे अरे, सही लिख रहा हूँ, sin t का cos t, और फिर t का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x। ओहो, मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया क्या, y डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, cos log x और डिवाइड में x। थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, ये भी इधर आ जाना चाहिए था, तो अपन पता चले वही क्वेश्चन सॉल्व कर देते, पर जाने दो, अपन है ना अब छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। y डबल डैश निकालते बेटा, y डबल डैश, तो हमने डिवाइड का निकाल लिया, कितना निकाल लिया, x का होल स्क्वायर, है ना, x जैसा का वैसा, इसका डिफरेंशियल, अरे यार ये मैंने गलत लिख दिया, ये है ना cos x आना चाहिए, cos log क्या लिखा यार, हाँ cos, अच्छा ये x मैंने फालतू लिख दिया यार, हाँ इसे हटा देना चाहिए मुझे, तो cos log x आएगा ना, cos log x आया और अपॉन में x आया। हाँ देखो, गलती को भी हो जाती है तो ऐसा होता है। चलो, तो हमने क्या देखा, ये x का स्क्वायर, x जैसा का वैसा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो cos का आएगा माइनस sin log x, और log x का कितना आएगा बेटा 1/x। अच्छा, इसका आप डिफरेंशियल देखो यार चेन रूल के थ्रू, क्या cos x का, cos t का डिफरेंशियल माइनस sin t, तो माइनस sin t लिख दिए, है ना, और फिर t का log x का डिफरेंशियल 1/x, माइनस क्या बेटा, cos log x जैसा का वैसा, cos log x जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशियल 1। आप देख रहे हो
कि जब एक पार्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया ना तो दूसरे पार्ट को लिखने में कितनी परेशानी आती। इसीलिए हमें हर पार्ट को मैनेज करके चलना रहता है। आप देखो मुझसे भी थोड़ा सा 11th क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इसमें एक बात ये अच्छी रहती है कि इसमें आंसर दे देता है वो। तो हमारे पास आया कि 5 cos x माइनस 3 sin x, है ना। प्रूव क्या करना है तो मैं वहां लिख देता हूं। इसने लिखा है, शायद लिखा है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। देखते हैं अब तक आता है नहीं आता है ना। तो अपन ने एक काम करा, y डैश इज इक्वल टू लिखा 5 cos x का क्या होगा बेटा माइनस साइन x, ठीक है, माइनस का 3 साइन x का कितना cos x। सिंपल क्वेश्चन होते, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। तो y डबल डैश देखो 5 पहले से निकाल दिया, और रुको मैं y डैश ही लिखता हूँ यार पहले, y डैश। तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5 साइन x, हाँ, और ये कितना हो गया माइनस 3 cos x। एक आपको यहीं पर लिखता हूँ यार, y डबल डैश, इसको देख के लिख देते हैं। तो ये माइनस का 5 तो है बेटा, cos x का कितना आएगा, सॉरी साइन x का कितना आएगा cos x आ जाएगा, और ये माइनस का 3 तो लिखा हुआ है, और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, तो वो इसको क्या बना देगा प्लस बना देगा, वो cos x का डिफरेंशियल साइन x हो जाएगा ना। तो अपने पास क्या आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू, तो यहां से अपन एक काम करते हैं, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 5 cos x प्लस ना माइनस आएगा इस बार, ओहो ये ऊपर से जो अपन ने बनाया था वो यहाँ दिक्कत दे गया, माइनस 3 साइन x। क्या बेटा माइनस ले लिया कॉमन, आपको समझ में आ रहा है क्या करा बेटा, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करा, इसका भी डिफरेंशियल करा, तो इसका cos x का ये प्लस हो गया तो अपन ने एक माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया बेटा y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस, और ये जो है ना बेटा, ये जो अपने पास में दिया हुआ है ये क्वेश्चन है, देखो 5 cos x और माइनस का 3 sin x इज इक्वल टू y, तो क्यों ना मैं इसे y लिख दूं, क्या लिख दूं y। तो आप देखेंगे कि जब मैं y डैश को इधर ले आऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते ना यार, क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, एक अच्छी चीज पर इसमें लिखी हुई है, वो मुझे समझाने में अच्छा लगेगा अगर मुझसे आ जाए तो, कभी कभी परेशानी हमें भी होती है। कैसे कि इसने बोला है कि जो भी आप लिखो वो है ना y की टर्म में आना चाहिए, काहे की टर्म में आना चाहिए y की। तो अपन लाने की कोशिश करते हैं, देखो मैं उसका जब अपन सॉल्व करेंगे ना तब अपन समझ पाएंगे कि वो लिखना क्या चाहता है। देखो मैंने तो इसे क्या करा dy बाई dx का कितना आता -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल आपको याद होना चाहिए, है ना। और हमें डी स्क्वायर वाई, तो इसका मैं डिफरेंशियल कर देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटे माइनस, तो अपन कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, अभी डिफरेंशियल यहाँ से मैं ऐसा लिख देता हूँ यार, है ना, ज़्यादा आसान ये होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, ऐसा लिख देते, माइनस ऊपर लेके माइनस की पावर, इसको आगे ले आते हैं, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये -1/2 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा +1/2, और इसको टी मानेंगे, इस पार्ट को क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, तो ये अपने पास में आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, क्योंकि -1/2 माइनस का 1 तो माइनस का 3/2, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक, अब देखो मेरे पास आंसर इसमें है नहीं यार, आंसर होता तो ज़्यादा बेटर रहता। देखो 1/2 ये जो है वो माइनस का 2x ऊपर मल्टीप्लाई में लगा दिया, इसको हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर तो माइनस में थी नीचे ले आते प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया कितना बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -x, ओहो x आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। अच्छा, हमें पूरा आंसर x में नहीं चाहिए, y में चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से मैं यहाँ पर एक
पार्ट में लिख देता हूं कि अगर बाय द वे इसको अगर इधर ले आएंगे तो इसका मतलब हुआ x इजिकल टू कितना हो गया, cos y। आपको पता है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो उस पार्ट को मैं यहाँ नहीं बता रहा, यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, कॉस वाई हो गया, कॉस वाई। और डिवाइड में कितना हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3/2। मुझे लगता है कि शायद आंसर इसी टर्म्स में दे दिया होगा, है ना। तो मुझे यही लग रहा है कि 1 प्लस पूरा का पूरा पार्ट हमने क्या करा है, एक्स के प्लेस पर कॉस वाई लिख दिया, सिर्फ इतना करना था और कुछ नया पार्ट हमें देखना नहीं था, इतना ही सा आंसर था। देखो एक क्वेश्चन और है, हो सकता है थोड़ा सा अपने से बड़ा चले जाए पर आंसर अपने पास लिखा होना जरूरी है, जो वो वहां पर लिखा हुआ है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना आया, हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आंसर तो उधर लिखा हुआ है, हम उसे देख लेंगे, है ना। चलो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखा हमारे पास में लिखा हुआ है y डैश, तो y डैश निकाल ले बेटा, y डैश इज इक्वल टू 3 तो जैसा का वैसा cos t का माइनस sin t मतलब कितना, log x, ठीक है। और फिर log x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1/x प्लस 4, है ना। sin t का डिफरेंशियल कितना हुआ बेटा, cos t यानी cos log x, और log x का डिफरेंशियल कितना, 1/x, ठीक। अच्छा एक काम छोटा सा करते हैं, ये x दोनों में से आया कॉमन, तो हमने इसे इधर फेंक देते, तो xy डैश इज इक्वल टू अपने पास में आया माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x, इतना आ गया, ठीक है। इसे डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएट करा तो x जैसा का वैसा y डैश का डिफरेंशियल, तो y डबल डैश आ गया, प्लस y डैश जैसा का वैसा x का डिफरेंशियल आया 1, ये -3 अपन ने बाहर ले लिया, sin t का डिफरेंशियल आया cos log x, और log x का डिफरेंशियल कितना बेटा, 1/x। चलिए एक काम और करते हैं, 4 cos का कितना होगा, माइनस sin t यानी sin log x, और log x का डिफरेंशियल कितना, 1/x। एक काम और करते हैं, x कॉमन लेके इधर फेंक देते हैं, तो x पूरे में आएगा, है ना बेटा, x मल्टीप्लाई बाय x y डबल डैश प्लस y डैश, ठीक है। ट्रांसपोज कर देते, फेंक देते मतलब ट्रांसपोज कर देते। अच्छा दोनों में माइनस आया था, देखो माइनस कॉमन ले लेते, कितना आ गया, 3 cos log x, कितना आया, 3 cos log x, हाँ बेटा, प्लस 4 sin log x। आप एक चीज नोटिस करो कि ये वाला जो पार्ट है 3 cos log x और 4 sin log x, ये जो है ये y के बराबर है। तो देखो मेरे पास में इसका मल्टीप्लाई करा तो यह आ गया x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश, और ये कितना बेटा, माइनस का y है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू 0। अगर आप नोटिस करो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं उसमें, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें हमें लॉजिकल कम काम करना है, बाकी जो लिखने का काम है ना वो बहुत ज़्यादा है। देखो कैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा y डैश डिफरेंशिएट कर दिया, आपको दिख रहा होगा ऊपर क्वेश्चन, a जैसा का वैसा, e टू द पावर mx का डिफरेंशियल e टू द पावर mx, और mx का डिफरेंशियल आएगा m, प्लस b हमने लिखा b e टू द पावर nx
nx और nx का डिफरेंशियल आएगा n। तो ये तो अपन ने क्या निकाल लिया, y डैश निकाल लिया। अब हम काम करते हैं y डबल डैश का। y डबल डैश करा तो a जैसा का वैसा, m भी जैसा का वैसा। अब इसका डिफरेंशियल करता है e टू द पावर mx मल्टीप्लाई mx का डिफरेंशियल m प्लस bn जैसा का वैसा e टू द पावर nx और nx का डिफरेंशियल हो गया n। ठीक है, अब अपन ने निकाला y डबल डैश इज इक्वल टू क्या आया, am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं है ना थोड़ा सा काम एक साथ करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन ना बने, इसलिए आप लोगों ने देखना कि मैं इसमें कर क्या रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम करते, इसी को लिख देते। देखो y डबल डैश है तो उसकी वैल्यू लिख दी y डबल डैश की, है ना। यहां से थोड़ा सा एक पार्टीशन कर देते हैं और हमने देखा y डबल डैश की वैल्यू आ गई am स्क्वायर e टू द पावर mx। ठीक है बेटा, प्लस क्या bn स्क्वायर और e टू द पावर nx। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो एक मेरी छोटी सी बात समझना जिससे ये क्वेश्चन बड़ा न बने, वो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि माइनस m का मल्टीप्लाई dy बाई dx में कर देता हूं, माइनस m का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं, इस वाले पार्ट में। पहले तो इसका कर देता हूं, तो उसे मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, जा देखना। तो कितना आएगा, माइनस m का मल्टीप्लाई करा तो ये आया माइनस का am ईट, अरे m का स्क्वायर करा तो क्यों ना, माइनस m का करा तो माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का am स्क्वायर और e टू द पावर mx ये आया। फिर माइनस m का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये हुआ माइनस mn और मल्टीप्लाई बाय b और e टू द पावर nx। ठीक है, एक बार तो m का मल्टीप्लाई करना था, एक बार किसका मल्टीप्लाई करना बेटा, n का, माइनस n का। तो माइनस n का मल्टीप्लाई करा तो ये आया माइनस का a mn और कितना बेटा e टू द पावर mx। चलो ये बेटर तो काम है। और माइनस n का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये हो गया माइनस का n स्क्वायर b e टू द पावर nx। मैं देख के सॉल्व कर रहा हूँ, कोई इसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर बेटा क्या बोला, mn का मल्टीप्लाई, mn जो है अपने पास में, mn ये जो mn है उसका मल्टीप्लाई y में करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख आता हूँ, y में करना है यानी mn का मल्टीप्लाई, तो इसमें कर लेते हैं mn का मल्टीप्लाई। तो अपने पास आएगा amn प्लस का, हाँ प्लस का amn e टू द पावर mx प्लस bmn e टू द पावर nx। अब मेरा छोटा सा काम है, आप अगर समझ सको तो जरा देखना। क्या बेटा, मुझे यहां से ऐसा लग रहा है कि am स्क्वायर e टू द पावर mx ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। सिमिलरली bn स्क्वायर और ये bn स्क्वायर nx कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अपन चेंज करते हैं। मेरा ऐसा मन है, ये जो mn भी आया, mn भी e टू द पावर nx, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया और ये वाला पार्ट जो है वो इससे कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो आ गया 0 आ गया। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास देखो y तो आपको दिख ही रहा है, मैं थोड़ा सा और इस पार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, तो मैंने y डैश, मैंने y डैश निकाल लेते हैं, y डैश
तो ये आया वाई डैश इज इक्वल टू, हाँ कितना, ये 500 है तो हमारा 500 जैसा का वैसा, e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x और 7x का 7 प्लस 600 e टू द पावर -7x का e टू द पावर -7x और -7x का कितना हो गया -7। कुछ नहीं, आगे फिर चलता हूँ, y डबल डैश कर देता हूँ, y डबल डैश देखो 500 जैसा का वैसा मल्टीप्लाई बाय 7 जैसा का वैसा, e टू द पावर 7x मल्टीप्लाई बाय 7x का कितना आएगा 7 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय -7, हाँ -7 e टू द पावर 7x का आएगा e टू द पावर -7x का -7x और -7x का -7, कितना हो गया बेटा, y डबल डैश जो निकल के आया वो आ गया 7 इंटू 7 49 मल्टीप्लाई बाय 500 और e टू द पावर 7x और ये माइनस का 7 प्लस का 7 इंटू 7 49 600 e टू द पावर -7x आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, y डबल डैश इज इक्वल टू 49 मैंने ले लिया कॉमन, तो कितना आ गया, ये आ गया 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x। अगर आप देखो तो 49 मैंने कॉमन ले लिया और ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये पार्ट जो है वो आप देखो तो वो क्वेश्चन के बराबर है ना, 600 500, तो मेरे पास आंसर लिखने में बड़ी आसानी है मुझे कि y डबल डैश इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, तो मैंने इतने क्वेश्चन करे, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं उसे भी अपन देख लेते हैं। ठीक है।